नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों से बहुत सारी ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। कुछ हंगामा खेज़ वीडियोस आए हुए हैं, उस वीडियोस की तफसीलात सुनाने वाला हूँ, उस पर तबसरा करने वाला हूँ। मसलन कर्नाटक में महाजिर मज़दूरों की उम्मीदें उस वक्त ख़त्म हो गई जब हुकूमत ने ट्रेनों को कैंसिल कर दिया। एक बच्ची का अरबी घोड़े पर सवार नन्ही बच्ची की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। हरम मक्की में ग़िलाफ़े काबा की देखभाल और मरम्मत का काम मुकम्मल हो चुका है। इसके अलावा नाज़रीन सफ़ूरा ज़रगर के सिलसिले में आप लोग तो जानते ही हैं, इस सिलसिले में किस तरह की नीच जो है ट्वीट्स और पैगामात भेजे जा रहे हैं, मैं उस पर भी तबसरा करूँगा। सोशल मीडिया पर एक हंगामा खेज़ वीडियो कई दिनों से वायरल हो रही है जिसमें कुछ बुर्कापोश ख़वातीन एक बिल्डिंग से उतरती हुई नज़र आ रही हैं। उसके सिलसिले में अलग अलग तबसरे दे कर के सोशल मीडिया में वायरल किए जाने की कोशिश की जा रही है, जबकि उसका उस हकीकत से कोई लेना देना नहीं जो शेयर किया जा रहा है। मैं वो तफसीलात आपके सामने रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। जो लोग ये शिकायतें करते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आती, आपको नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकॉन का दबाना बहुत ज़रूरी होता है। आप बेल आइकॉन दबाएंगे तब जाकर कि जब कभी भी वीडियो कोई लेटेस्ट अपलोड होगी वो आपको आपके मोबाइल पर ऊपरी हिस्से में जो है सब उसका जो है नोटिफिकेशन आ जाता है। नए अफराद दूसरे अहबाब को जोड़ें और इदारे को मजबूत करने की कोशिश करें। बहरकैफ नाजरीन, आइए मैं सबसे पहले आपको उस वीडियो की हकीकत सुना दूं जो वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में बुर्का पहनने वाली ख़वातीन को इमारत की छत से उतरते हुए देखा जा सकता है। ये दावा किया गया है कि इस लॉकडाउन के दौरान मुसलमान ख़वातीन ख़रीदारी करते हुए पकड़ी गईं और वो पुलिस से इस तरह फ़रार होने की कोशिश कर रही थी। एक सारिफ ने इस वीडियो को शेयर किया और लिखा, तमाशा तमाशा और सिर्फ तमाशा। ये ख़वातीन लॉकडाउन में शॉपिंग करने गई थी। पुलिस ने दुकान के मालिक को बाहर निकाला और इन तमाम ख़वातीन को मकान में बंद कर दिया। वीडियो के आखिर में एक शॉप बोर्ड दिखता है, दिखाएं उस तस्वीर को, जिस पर तारीख बोर्ड स्टोर लिखा हुआ था। उसके अलावा एक रेस्टोरेंट हॉट एंड मसालादार भी नज़र आता है। गूगल मैप के मुताबिक तारीख बुक स्टोर पाकिस्तान की तिजारती इलाके कराची में डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में मौजूद है। इस किताब स्टोर के साथ ही गरम और मसाला भी है। गूगल मैप के मुताबिक ये दोनों जगह सिर्फ खड्डा मार्केट में हैं। गूगल स्ट्रीट व्यू की मदद से वाज़े तौर पर जान सकते हैं कि वीडियो कहां रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह के नजर आने वाले मकामात को नीचे की तस्वीर में देखा जा सकता है। लाल बॉक्स गरम मसालेदार रेस्तोरां एक है यहाँ पर। इसके अलावा ब्लू बॉक्स एरो सॉफ्ट बोर्ड भी आपको नजर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लू बॉक्स में, और दीवार पर ज़ेन एकेडमी का इश्तिहार भी लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं चारों तस्वीर में। ऑरेंज बॉक्स में स्ट्रीट लाइट भी दिखाई जा रहा है। नाज़रीन दरअसल ये 2015 की वीडियो है। एक जबरान वागानी नामी एक शख्स ने ट्विटर पोस्ट में फेसबुक पर 13 जून 2015 को ये वीडियो शाये किया था। इस पोस्ट को 1.8 लाख बार देखा जा चुका है और 5000 बार शेयर किया जा चुका है। वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि खड्डा मार्केट में FIA का छापा। यहाँ FIA का मतलब विफाकी तहकीकाती इदारा है, यानी कि वहाँ के जो छापामार कार्रवाई करती है जब आप गलत धंधों में मुलव्वस होते हैं, तो उसका पाकिस्तान में जो नाम है वो FIA है, जो एक विफाकी तहकीकाती इदारा है। एक यूट्यूब चैनल ने ये वीडियो भी अपलोड करते हुए बताया है कि सेक्स वर्कर्स कराची में FIA के छापे के बाद भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इन ख़वातीन का ताल्लुक़ किस तरह की कम्युनिटी से है, किस तरह के लोगों से है, आप जानते हैं। इस कैप्शन के साथ वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन टेलीमोशन ने इसे अपलोड किया है और पाकिस्तानी मीडिया तंजीम RY न्यूज़ को वीडियो फुटेज का सहरा देता है। इस तरह एक 5 साल पाकिस्तान की वीडियो शेयर करके
یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران مسلمان خواتین شاپنگ میں مصروف ہیں۔ اس طرح یہ کہہ کر کہ لاک ڈاؤن کے درمیان ہندوستانی خواتین کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں شیئر کرنے والے ہمارے خود کے لوگ ہیں، دیگر لوگ نہیں ہیں۔ اب غیروں کو یہ موقع مل گیا ہے کہ وہ اس ویڈیو کو حوالہ دے کر کے لوگوں کو جو ہے اس سلسلے میں اس وقت مسلم خواتین کو نشانہ بنائیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ناظرین کہ اگر تحقیق آپ لوگ نہیں کریں گے اور جو چاہے وہ پوسٹ آپ لوگ اگر وائرل کرتے ہوئے چلے جائیں گے، کوئی ایک بدمعاشی کرتا ہے، کوئی ویڈیو اس کو مل جاتی ہے، کوئی ایک بدمعاشی کرتا ہے اور اس میں جو ہے یہ تحریر تیار کرتا ہے اور وہ فارورڈ کر دیتا ہے، اور جیسے یہ جذباتی مسلمان دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کو اس قدر فارورڈ کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، اب تک جاری ہے۔ اور میرے فون میں تو اسی ویڈیو کی طرح سے جو ایک مولانا صاحب راجستھان کے اپیل کر رہے تھے، اور وہ گھر پہنچ کر کے 3 دن 4 دن بھی ہو گئے، لیکن وہ ویڈیو ابھی تک پوسٹ ہو رہی ہے، اور ہم نے اس کو وضاحت بھی پیش کر دیا یہاں پر کہ بھائی یہ آدمی اپنے گھر پہنچ چکے ہیں، جس دن انہوں نے اپیل کی اسی دن جمعیت کے علماء نے ان کی مدد کی اور وہ لوگ پہنچ گئے، اس کے باوجود نہیں سن رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اس قدر لکھ کر کے ڈالتے ہیں کہ بھائی کسی نہ کسی صورت میں آپ کچھ نہ کچھ کر کے اس کی، ارے وہ بھائی گھر پہنچ گیا، 4-5 دن 8 دن گزر گئے اور آپ بھی ابھی اسی ویڈیو کے پیچھے پڑے ہوئے۔ اور اس ویڈیو کے سلسلے میں بھی یہی ہو رہا ہے، جو چاہے جیسے چاہے جو ہے کمنٹس کر رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، پھیلائے جا رہے ہیں، جبکہ پاکستان کی 2015 کی ویڈیو کو لے کر کے یہ تماشا اس وقت بھارت میں چل رہا ہے، اور ہم خود جو ہے اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو موقع دے رہے ہیں کہ بھائی لو اور مجھے گالی دو۔ جی ہاں، یہی ہو رہا ہے۔ آئیے ناظرین، اب بات کرتے ہیں ہماری بہن صفورہ زرگر کی، جو اس وقت تہاڑ جیل میں بند ہے۔ یہ چہرہ اس وقت سامنے آیا جب CAA کے خلاف بہت زیادہ احتجاج ہو رہے تھے، یہ احتجاجی مظاہرے میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا گیا۔ یہ اس وقت 3 مہینے کے حاملہ ہیں، اور دلی پولیس نے اپنا پورا عصبیت اس وقت جو ہے مسلمان نوجوانوں کے خلاف دکھا رہی ہے۔ نہ جانے کتنے نوجوانوں کو جو جامعہ ملیہ اسلامیہ سے وابستہ ہیں ان کو اٹھا کر کے UAPA، نہ جانے کتنے خطرناک مقدمے اور دفعات ہو سکتے ہیں، وہ ٹھوس کر کے ان کو جو ہے اپنی عداوت اور اپنی دشمنی نکال رہی ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ جو اس کی دشمنی ہے واضح طور پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کے اوپر کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ جو لوگ CAA کے خلاف، NRC کے خلاف، NPR کے خلاف جو احتجاجی مظاہرے ہوئے، اس وقت سب سے زیادہ جو وہاں فسادات ہوئے وہ یہ BJP لیڈر ہے، جو اس وقت آپ کو اسکرین میں اس کا یہ نظر آئے گا، یہ کپل مشرا ہے، اور ان کی گندی ذہنیت، ان کی ذہنیت کی اس قدر سطحیت سنگیوں کی ہے کہ جو ہے ان کو انسان کہنا بھی اس وقت دشوار ہو چکا ہے۔ یہ اپنی ساری حدیں پار کر چکے ہیں حیوانیت کے، درندگی کے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ صفورہ زرگر کو گرفتار کیا گیا، گرفتار کرنے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ وہ 3 مہینے کے حاملہ ہیں، اور ایک بوال مچ گیا۔ جو حامی تھے صفورہ زرگر کی، وہ پولیس کے اس اقدام کو لے کر کے بہت زیادہ جو ہے سرزنش کی، تنقید کرنے لگے، اور جب یہ بات سامنے آئی کہ وہ 3 مہینے کی حاملہ ہے تو اس کی ذاتیات پر کیچڑ اچھاڑنے لگے۔ کپل مشرا کا اس ٹویٹ دیکھیے کہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو ہے مجھے میرے بیان کو جو ہے اس کی پریگننسی سے جوڑ کر کے نہ دیکھے۔ یہ ان کی ذہنی سطحیت ہے، گرے ہوئے لوگ ہیں۔ سماج میں سب سے گندے اگر کوئی شخصیت اس وقت ہیں تو وہ سنگی ذہنیت کے لوگ پائے جا رہے ہیں، جو یہ خاتون، اور اب یہ خاتون کے ساتھ جو ہے اس قدر کی گندے الفاظ کا استعمال ہو رہا ہے، جس کی ایک تو وہ پریگننٹ ہے، جیل میں اس کو زبردستی ٹھوسا گیا ہے، وہ اپنے حقوق کے سلسلے میں بات کر رہی تھی۔ ان تمام چیزوں کو ایک تو ظلم ہو رہا ہے، اس کے اوپر ایک ایسے قوانین بیٹھتے نے اس کو نافذ کر دیا گیا، جبکہ شروعات میں اس کو جو ہے ضمانت مل گئی تھی، لیکن پولیس نے دوسرا مقدمہ ٹھوپ دیا UAPA کا، جہاں اس کو ضمانت نہ مل سکی۔ رمضان کے مہینے میں 3 مہینے کی حاملہ کی خاتون کو آپ جھوٹے مقدمے میں یہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو ذہنی ہراساں کرتے ہیں۔ ٹویٹر میں، سوشل میڈیا میں یہ سنگیوں کا پورا جھنڈ، جس کو بھیڑیے کہہ سکتے ہیں، وہ لوگ جو ہے اس کی وفا، اس کی جو ہے حیا پر اور اس کی پاکدانی پر اشارے کر رہے ہیں، اور الٹی سیدھے الزامات لگائے رہے ہیں۔ اس وجہ سے پورے قوم کو اس کو اٹھ کر کے سامنے آنا پڑتا ہے کہ یہ سنگی، جن کی ذہنی سطحیت اس وقت کیچڑ اور گندی چیزوں سے بھی بدتر
बदतर हो चुकी है। ये लोग जो है ना माँ बहनों को देख रहे हैं, ना ख़वातीन को देख रहे हैं, कुछ नहीं, बस ये अपनी चीज़ अपने जहन में जो भरी हुई गलाजत है वो निकाल करके जो है सोशल मीडिया में डाल करके पाक दमन औरतों को जो है उनको बदनाम करने की और उन पर इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जारी रखे हुए है। इसके लिए हम तमाम लोगों को सामने आकर के इस हमारी बहन का दिफा करना होगा जिसका नाम है सफूरा जरगर, जिन्होंने हमारे हुकूक के लिए CAA के खिलाफ, NPR के खिलाफ जो है इसने लड़ी थी और फ्रंट फुट पर रह करके इन्होंने जो है एहतिजाज किया था। बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक और ख़बर की जानिब में आगे बढ़ता हूँ और वो ख़बर इस वक्त जो वीडियो सामने आ रही है, एक वीडियो देख सकते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कर्नाटक में बिहार से बिलखुसूस ताल्लुक़ रखने वाले जो मुहाजिर मजदूर हैं वो बड़े परेशान हैं और बेंगलुरु और दीगर इलाक़ों में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ये लोग वहाँ से आते हैं, अलग अलग हलकों में, अलग अलग शोबों में काम करते हैं, बिल्डिंग की तामीराती काम में बहुत ज़्यादा इन लोगों का हिस्सा होता है। तो कर्नाटक में मुहाजिर मजदूरों की उम्मीदें अब ख़त्म हो चुकी हैं, इसलिए कि इन लोगों को घर लौटने के लिए ट्रेनों का जो है ऐलान किया गया था, लेकिन अब ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि येडियुरप्पा ने यहाँ के जो बिल्डर थे, सरकर्दा बिल्डरों के साथ एक मीटिंग के बाद वज़ीर आला BS येडियुरप्पा ने फैसला लिया कि मजदूर स्पेशल ट्रेनें नहीं भेजी जाएंगी। उन्होंने वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है। इस फैसले के बाद इन मुहाजिर मजदूरों की उम्मीदें घर वापसी को लेकर ख़त्म हो गई, जो कई दिनों से अपने घरों के पास जाना चाहते हैं। लेकिन ये मजदूर क्या शिकायत कर रहे हैं, देखें कि उनका किस तरह इस्तेहसाल होता है। वहाँ से काम के नाम पर लाते हैं और ऐसी ऐसी जगह उनको रहने पर मजबूर किया जाता है जो एक इंसान रहने के लायक नहीं होता। यही नौजवान किसी मीडिया को यह हकीकत बयान कर रहा है कि देखिए कि हमको रहने का किस तरह इंतज़ाम किया जा रहा है। ये वीडियो हम आपको आखिर में पेश करते हैं कि क्या यहाँ भी इस तरह की भी इलाकों में कोई रह सकता है, ये कहकर के जो है एक मीडिया वालों को ये लोग बयान दे रहे हैं। हम आखिर में ये वीडियो आपको पेश करते हैं कि मुहाजिर मजदूरों की अपनी क्या परेशानियाँ होती हैं, जो लॉकडाउन की वजह से उनकी एक एक परेशानियाँ इस वक्त जो है सामने निकल कर के आ रही हैं। मतलब ये निकलता है कि लॉकडाउन के अलावा के वक्त में भी इन लोगों के साथ बिल्डर्स हों या जो लोग काम के नाम पर इनको मजदूरी देने के नाम पर लाते हैं, वो इनका इस्तेहसाल करते हैं और पूरी तरह इस्तेहसाल करते हैं। और जब उनकी ज़रूरत होती है, और आज उनकी ज़रूरत है, एक तो उनको मुआवजा भी नहीं देते और खाने पीने का इंतज़ाम भी नहीं करते। अब हालत यह है कि हुकूमत की जानिब से उनको वापस घर लौटने के लिए भी नहीं दिया जा रहा है। वो चाहते हैं कि अपने घर लौटें, वहाँ सुकून से रहें, ये लॉकडाउन का मामला सारा ख़त्म हो, फिर वापस लौटें। लेकिन ऐसा है कि जो है इस वक्त ज़बरदस्ती ग़ुलाम बना करके उनको काम लिए जाने की बातें इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। और उसके बाद ये सबसे ज़्यादा हो गए हैं जब अचानक कर्नाटक की हुकूमत जो है उनके घर जाने की जितनी ट्रेनें थी उसको कैंसिल करके यहीं पर बिल्डरों के ज़रिए से कहा गया कि जो है मीटिंग के बाद ये हुआ। मतलब ये निकला कि आप ग़ुलाम बना करके रखना चाहते हैं और ज़बरदस्ती उनसे काम लेना चाहते हैं जो लोग काम नहीं करना चाहते। इस तरह के तबसरे इस वक्त सोशल मीडिया में निकल करके आ रहे हैं। नाज़रीन, आइए मैं आपको एक और ख़बर की जानिब ले चलता हूँ। इस वीडियो को आप देखें। सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें बमुश्किल 8 से 10 साल की एक बच्ची घुड़सवारी कर रही है। ये वीडियो 5 मई को अरब की कंपनी शार्क एंड शम्प के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मोहम्मद नईम ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया, जो लोगों में काफ़ी पसंद किया जा रहा है। वीडियो के साथ मोहम्मद नईम ने यह भी लिखा है कि मैं उन लम्हात में इस बच्ची के जज्बात का अंदाज़ा लगा सकता हूँ। ये गालिबन उसकी ज़िंदगी का खूबसूरत एहसास है। वीडियो में नन्ही बच्चे घोड़े पर सवार होती है और फिर अरबी नस्ल का ज़ाहिर होने वाला घोड़ा सड़क पर जैसे तूफ़ान से बातें करने लगता है। इस तेज़ रफ्तारी में बच्ची ने कुछ ऐसे करतब दिखाए जिसे देखकर हर कोई उंगुश्त बदंदा रह गया है। ये वीडियो आप भी देखें और महसूस हो कि किस तरह से ये बच्ची जो है यहाँ पर घोड़े में इसका मुजाहरा कर रही है और ये इस वक्त सबसे ज़्यादा इस वीडियो को देखा जा रहा है और उसकी सराहना हो रही है। नाज़रीन, आइए मैं आपको ग़िलाफ़े काबा के सिलसिले में जो ताज़ा खबर आ रही है वो सुना करके आप लोगों से इजाज़त लूँ। शाह अब्दुल अज़ीज़ कम्प्लेक्स में बराए ग़िलाफ़ काबा ने हरम मक्की में किस्वा खाने काबे के ग़िलाफ़ की देखभाल और मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया है। कॉम्प्लेक्स के मुतालिक शोबे के एहलकारों की जानिब से ग़िलाफ़ के डोरों को कसने और ग़िलाफ़ के फट जाने वाले हिस्सों को दोबारा सीने का काम अंजाम दिया है। इसका मकसद ग़िलाफ़े काबा की रौनक और चमक दमक को बरकरार रखना है। इस काम की अंजामदही बैतुल्लाह के ग़िलाफ़ की जामे देखभाल और सफाई के हवाले से पूरे साल जारी रहने वाले रूटीन के अमल का एक हिस्सा है। वाज़ेह है कि अमल मस्जिद हराम के उमूर के सरबराह आम के सेक्रेटरी अहमद बिन मोहम्मद अल मंसूरी की निगरानी में अंजाम दिया जाता है।
المنصوری کو مسجد حرام اور مسجد نبوی کے امور کے سربراہ عام شیخ عبد الرحمن سدیس کی جانب سے ہدایات جاری ہوتے ہیں۔ اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ پورا کارروائی اس وقت مکمل ہو چکی ہے۔ بہرکیف ناظرین، آج کے ایوننگ پرائم ٹائم میں مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر شام میں کچھ اور خبروں کے ساتھ رات میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔